पीसीसी वॉर रूम में कांग्रेस अनुशासन कमेटी की बैठक हुई। बैठक में महेंद्रजीत सिंह मालवीय सहित 7 नेताओं की कांग्रेस में वापसी को लेकर चर्चा हुई। अनुशासन कमेटी के चेयरमैन उदयलाल आंजना सहित कमेटी के सदस्यों ने नेताओं की वापसी को लेकर विस्तार से चर्चा की। इसी दौरान पूर्व मंत्री शकुंतला रावत ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि बीजेपी के पास सक्षम नेता नहीं है और इसीलिए वो कांग्रेस के नेताओं पर दबाव बनाकर उन्हें बीजेपी में शामिल कराने का काम कर रही है। हमें समझ नहीं है कि वो आखिर क्या दबाव देते हैं। पीसीसी वॉर रूम में कांग्रेस अनुशासन कमेटी की अहम बैठक हुई। बैठक में महेंद्रजीत सिंह मालवीय सहित 7 नेताओं की कांग्रेस में वापसी को लेकर चर्चा हुई। अनुशासन कमेटी के चेयरमैन उदयलाल आंजना सहित कमेटी के सदस्यों ने नेताओं की वापसी को लेकर विस्तार से चर्चा की। कांग्रेस का दामन छोड़कर जाने वाले मालवीय के साथ कांता भील, खिलाड़ी बैरवा, कैलाश मीणा, सुभाष तंबोली, गोपाल गुर्जर और रामचंद्र सराधना की वापसी के आवेदनों पर भी अनुशासन कमेटी ने गहन मंथन किया। अनुशासन कमेटी के चेयरमैन उदयलाल आंजना ने कहा कि जिन लोगों के संबंध में एजेंडा मिला था उन सभी के बारे में चर्चा की गई है। कमेटी अपनी रिपोर्ट पीसीसी चीफ डोटासरा को सौंप देगी। नेताओं की वापसी को लेकर संबंधित जिलाध्यक्षों से भी बातचीत की गई है। अंतिम निर्णय आला कमान करेगा। 7 आदमियों के संबंध में हमारे पास एजेंडा मिला था, इन सब पे हमने आपस में चर्चा करके उसकी रिपोर्ट बना करके अध्यक्ष जी को हम भेज देंगे कल तक। और निर्णय तो अध्यक्ष महोदय को करना है। महेंद्रजीत मालवीय भी है, कांता भील भी है, खिलाड़ीलाल बैरवा भी है, कैलाश मीणा भी है, सुभाष तंबोली भी है, गोपाल गुर्जर है। इन सब पे चर्चा करके वो रिपोर्ट उनको अध्यक्ष जी को दे देंगे। कार्रवाई करना ऊपर अध्यक्ष जी और जनरल सेक्रेटरी का काम है। हमने हमारी रिपोर्ट बनाकर उनको देंगे और 1 शाम तक हम। इस दौरान पूर्व मंत्री शकुंतला रावत ने बीजेपी पर कड़ा हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी के पास सक्षम नेता नहीं है, इसलिए वो कांग्रेस के नेताओं पर दबाव बनाकर उन्हें बीजेपी में शामिल कराने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि जो नेता वहां गए वे वहां जाकर परेशान हो गए हैं और अब वापस कांग्रेस की तरफ आना चाहते हैं। आने वाले समय में बीजेपी के कई नेता भी कांग्रेस में शामिल होंगे। बीजेपी पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर गई, इसी तरह बड़े बड़े नेताओं को लेकर जा रहे हैं। हमें समझ में नहीं आता कि वो क्या दबाव देते हैं। रावत ने कहा महेंद्रजीत सिंह मालवीय जैसे ही कांग्रेस में जाने की बात की, एसीबी को भेजकर उनको डराने का काम कर रहे हैं। यही हरकतें रहीं तो राजस्थान में ही नहीं पूरे देश में बीजेपी का सफाया हो जाएगा। जो नेता वहां गए, किस तरीके से गए, कैसे गए, लेकिन अब वो इतने ही दिनों में इतने परेशान हो गए हैं कि वापस से आप देखिए कि कांग्रेस की तरफ रुख हो रहा है। और कई अगर आप थोड़े दिनों बाद देखेंगे तो बीजेपी के नेता भी कांग्रेस में शामिल होंगे। तो कई ऐसे आ रहे हैं, साहब हमें भी आपकी पार्टी में शामिल कीजिए, आपकी कमेटी में हमारा प्रस्ताव भी जाना चाहिए। और जो गए थे वो भी आने के लिए प्रयास कर रहे हैं। कमेटी सदस्य हाकम अली खान ने कहा कि बहुत सारे बीजेपी के लोग हमसे संपर्क कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप अनुशासन कमेटी में हैं, अगर हम कांग्रेस में आना चाहें तो आप हमें ले सकते हो क्या। उन्होंने कहा कि ऐसे बहुत सारे नाम हैं, आने वाले समय में भी सभी नाम सामने आ जाएंगे। इसमें बहुत सारे आवेदन आए हुए थे, उस पर डिस्कशन हुआ हमारी समिति का और वो सारी डिस्कशन करके हम अभी रिपोर्ट बना करके या तो आज शाम तक नहीं कल सुबह तक हम लोग हमारे अध्यक्ष जी को दे देंगे और फिर अध्यक्ष जी और जनरल सेक्रेटरी हैं वो इस पर डिसीजन करेंगे कि क्या करना है और रिपोर्ट के अनुसार क्या करना है। तो बहुत सारे लोगों के आवेदन भी आए हैं कि हमारे जो पहले यहाँ से कांग्रेस से चले गए थे वो वापस आने के लिए, और बहुत सारे बीजेपी के लोग भी हमारे से संपर्क कर रहे हैं कि भाई आप अनुशासन समिति में हो तो हम अगर आना चाहें तो आप हमें ले सकते हैं। उन नामों पर हमने डिस्कशन किया है। बहरहाल इन नेताओं का घर वापसी पर फैसला कांग्रेस आलाकमान को करना है। देखना दिलचस्प होगा क्या इन दल बदलने वाले नेताओं की फिर कांग्रेस में वापसी करने के बाद क्या वही भरोसा, वही विश्वास कांग्रेस पार्टी का उन पर कायम रहेगा या इन नेताओं की महज एंट्री भर कराई जाएगी। महेंद्रजीत सिंह मालवीय सहित 7 नेताओं को लेकर कांग्रेस की अनुशासन समिति ने
चर्चा कर ली है। अब ये कमेटी पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा को रिपोर्ट भेजेगी। डोटासरा आला कमान को रिपोर्ट भेजेंगे। अंतिम निर्णय आला कमान की ओर से किया जाएगा। कांग्रेस की ओर से ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस में आने वाले नेताओं पर दबाव बनाया जा रहा है। मालवीय ने जब से कांग्रेस में आने की बात की उसके बाद वहां पर एसीबी की कार्रवाई हुई। एसीबी के द्वारा डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है। कैमरा पर्सन पवन के साथ विष्णु शर्मा, जी मीडिया, जयपुर।